मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली, सनातन आस्था का केंद्र बिंदु और सरयू किनारे बसी अयोध्या नगरी। वही पावन नगरी जहां प्रभु राम ने जन्म लिया। वही धाम जिसके दर्शन के बिना हिंदू आस्था अधूरी मानी जाती है। अथ श्री राम पद कथा में आज हम आपको उस पवित्र स्थान पर ले चलेंगे जो राम कहानी का आधार है। लेकिन उससे पहले हम आपको पुराणों और धर्म शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसने संतान विहीन अयोध्या के राजा दशरथ को विचलित कर दिया था। माता सरस्वती के शब्दबाण से आहत राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निश्चय किया। सरयू तट पर बसी अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर परशुरामपुर क्षेत्र में है पवित्र सतत वाहिनी और मनोरथ को सिद्ध करने वाली मनोरमा नदी। इस नदी के किनारे बसे मकोड़ा धाम को ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। पुराणों और रामायण में वर्णित है कि इसी स्थान पर रेंगे ऋषि ने त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि जी, वशिष्ठ जी, सब ऋषि मुनि आकर यहाँ पे यज्ञ आहुति हवन किए तो अग्निदेव हब लेकर प्रकट हुए थे। हब माने जो है खीर बोला जाता है। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। आज भी उसी स्थान पर यहाँ यज्ञ स्थली है जहां माना जाता है कि कभी राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। चौरासी कोसी परिक्रमा के दौरान मकोड़ा धाम में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक लगातार 7 दिनों तक यज्ञ और पूजन का आयोजन होता है। यज्ञ के फल से राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 प्रतापी पुत्रों ने जन्म लिया। राजा दशरथ द्वारे जनवा कौशल्या रानी, अंदर कौशल्या रानी अंदर हो। दशरथ महल में बधाइयां गुंजायमान होने लगी। संपूर्ण अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से भर गई। मान्यता है कि दशरथ महल के इसी आंगन में प्रभु राम का बाल्यकाल बीता। सिद्ध पुरुषों को आज भी महाराज दशरथ के इस महल में रामलला के दर्शन होते हैं। युगों बाद आज भी श्रद्धालु दशरथ महल की उस अग्नैया के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं जिसमें कभी प्रभु राम ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ राम जी और राम जी के भाई बहन और भाई सब उसमें बहुत बड़े हो गए, तो वहाँ खेलते थे आंगन में। तो ये जो दृश्य देखने के लिए आए हैं ये महल में, ये हमको बहुत बढ़ के प्रसन्न हुआ। दशरथ महल में लाके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आए ऐसा लग रहा है रामायण पढ़ी है, उसी अनुसार हमको ऐसा। हमें उस समय की याद आ रही है, त्रेता युग में जब भगवान थे तो वो लोग कितने, हम आज इतने खुश हैं, वो कितने खुश और प्रसन्न होंगे और कितने भाग्यशाली होंगे। हम आज उनके बराबर ही अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम भी आज लग रहा है उसी युग में आ गए हैं। देवी भागवत में बड़ी देवकाली का वर्णन है जिन्हें भगवान श्री राम की कुल देवी कहा गया है। इस मंदिर में एक ही शिला में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां देवकाली मंदिर को भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वजों ने बनवाया था। ये उतना ही पौराणिक कथा है जितना पौराणिक अयोध्या की कथाएं हैं। ये उन्हीं के पूर्वजों की स्थापित की हुई प्रतिमाएं हैं। और राजा सुदर्शन, राजा दक्ष, राजा रघु
ऐसे ही उनकी पूर्वजों की स्थापित की हुई। तो जितना पौराणिक कथा वहाँ का माना जाता है उससे ही अधिक यहाँ के भी मान्यता है, क्योंकि प्रभु राम स्वयं इनका दर्शन किए, उनके बुजुर्ग, उनके पूर्वज पूरे इनके दर्शन करते आते। माँ सरयू स्वयं आई हैं इनके दर्शन के लिए। तो प्रभु नारायण का जब जन्म हुआ तो नारायण के रूप में जब उनका पाया गया तो प्रभु का नाम देकर के बना दिया गया। जनश्रुतियों के अनुसार श्री रामचंद्र जी के जन्म के बाद माता कौशल्या पूरे परिवार के साथ बड़ी देवकाली मां के दर्शन करने आई थीं। तभी से इस मंदिर से जुड़ी परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसे परिवार के साथ मां बड़ी देवकाली के दर्शन के लिए लाया जाता है। मां के दर्शन के बाद ही बालक के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। बड़ी देवकाली मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण है। अयोध्या नगरी के कोने कोने में भगवान राम के साक्ष्य मिलते हैं। इन्हीं में से एक है विद्याकुंड। इसी विद्याकुंड के पास है विद्या देवी का अलौकिक मंदिर। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे ही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस के बालकांड की इन चौपाइयों में भगवान राम की लीला का उद्देश्य समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं, न तो कोई सर्वज्ञानी है न कोई हमेशा मूर्ख रहेगा। जब जैसी भगवान की इच्छा होती है तब वैसा ही होता है। भगवान राम ने भी मानव रूप में जन्म लेकर विद्या का अर्जन किया। इस प्राचीन विद्या देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि राम जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा ली थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ स्थापित प्रभु राम के गुरु वशिष्ठ की मूर्ति के दर्शन और पूजन से व्यक्ति को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। अगर दर्शन संभव न हो तो विद्या कुंड की मिट्टी को माथे पर लगा लेने मात्र से विद्या की देवी का आशीर्वाद मिल जाता है। राम की नगरी अयोध्या अपने आराध्य के पद चिन्हों से भरी पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हर वो निशानी यहाँ मौजूद है जो युगों युगों से उनके होने की मौन साक्षी रही है। राम पथ पर चलकर हम उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल में निकले हैं। हमारी ये यात्रा जारी है।